नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन 5/6/2026 के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द OECD's latest projection, India's GDP growth is expected to slow to what rate in financial year 2026 and 27? OECD ने क्या प्रोजेक्शन दिया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5.5%, बी 6.3%, सी 7.0%, डी 7.6%। राइट आंसर इज द बी 6.3%। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट has projected India's economic growth 6.3%, financial year 2026 and 27, setting higher energy prices and global uncertainties। इसमें आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें OECD का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। एंड सेकंड है आपका 6.3% GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अब रीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी प्राइसेज एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी का क्यों डाउन हो रहा है, डाउन किया गया है, ये भी कारण भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द राफेल डील हाउ मेनी जेट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। राफेल डील जो हुई थी जिसमें आपका 114 राफेल की बात हुई है, इसमें से 94 यानी इसमें राइट आंसर इज द 94 जो है वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाए जाएंगे राफेल। तो इसमें आपका राइट आंसर है 94। ये की पॉइंट्स देख लेते हैं। आउट ऑफ 114 जेट्स 94 विल बिल्ट इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया। की पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन स्नेहजोरी या मिशन स्नेहजोरी लॉन्च रिसेंटली एम टू प्रमोटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है बनारसी सिल्क, बी मुगा सिल्क ऑफ असम, कांजीवरम सिल्क ऑफ तमिलनाडु, तुषार सिल्क ऑफ झारखंड। राइट आंसर इज द बी मुगा सिल्क ऑफ असम। आइए की पॉइंट्स देखते हैं। Mission Snehjuri aims to create a premium, traceable, export-oriented Muga silk economy, enforcing GI authentication and digital traceable for the over 80% of trade Muga silk, targeting 2,000 kg of annual export under the unified brand identity Snehjuri। की फर्स्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन स्नेहजोरी इज लेड बाई व्हिच मिनिस्ट्री। स्नेहजोरी किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। राइट आंसर इज द सी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसको शॉर्ट में एम डोनर भी कहते हैं। ये पॉइंट्स देख लेते हैं। The mission is led by the M donor in collaboration of Assam, collaboration with the Assam government, Central Silk Board and Ministry of Textile and other central ministry। एक ही पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's seafood export touched an all-time high financial year 25-26. What was the total value of export? India's seafood export ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वो वैल्यू आपको बताना है कितने बिलियन डॉलर का। 6.12, 7.80, 8.46, 9.20। तो इसमें आपका राइट आंसर इज द सी 8.46 बिलियन डॉलर।
India export 19,72,018 metric tons of seafood value of $8.46 billion, यानी 73,890.4 crore during financial year 2024, registering the highest ever export performance in terms of both quality and value. Next question. The PM Research Chair PMRC scheme 2026 was launched by which ministry? Ministry of Science and Technology, Ministry of Skill Development, Ministry of Education, Ministry of Electronic and IT. Right answer is the C, Ministry of Education. ये की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका. The Ministry of Education launched the PM Research Chair PMRC Scheme 2026 attract Indian origin researchers and innovators from across the world. इंडियन वर्जन के बाहर में जो रिसर्चर एंड इनोवेटर्स काम कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है. हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर द PMRC स्कीम? PMRC स्कीम के अंदर कितने सेक्टर्स कवर किए जाते हैं? 7, 10, 13, 15. राइट आंसर इज द सी, 13 सेक्टर. आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके. The PMRC scheme covered 13 strategic sectors including AI, quantum computing, semiconductors, biotechnology, healthcare, cybersecurity, space and defense, climate change, blue economy and atomic energy. ये इम्पोर्टेंट सेक्टर भी इंक्लूड करता है PMRC स्कीम में 13 सेक्टर में. ये आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The smart fencing project initiated for the India-Myanmar border involved an investment of how much? स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट लाया गया है इंडिया और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाने के लिए. वो कितने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बतानी है आपकी? 11,000 करोड़, 21,000 करोड़, 31,000 करोड़, 41,000 करोड़. राइट आंसर इज द सी, 31,000 करोड़. ये की पॉइंट्स देख लेते हैं. The Ministry of Home Affairs initiated a 31,000 crore smart fencing project to seal the 1643 किलोमीटर यानी 1643 किलोमीटर कवर करने के लिए इंडिया म्यांमार बॉर्डर को कितने रुपए का बजट लाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Majuli Island recently in the news is located to which river floodplain? रिवर का नाम बताना है कि ये आइसलैंड, मजुली आइसलैंड, ये किस रिवर के फ्लड प्लेन पे है? आपका गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी. राइट ऑप्शन इज द सी, ब्रह्मपुत्र. आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं. मजुली आइसलैंड इज सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन इन असम. लोकेशन भी आपको याद रखना असम में है और रिवर का नाम भी ब्रह्मपुत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट ऑफ एवरी ईयर? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर बात हो रही है तो ये आपका 5 जून को. राइट आंसर इज द 5 जून. आइए की पॉइंट्स देखते हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे is celebrated on 5 June annually and preparation across India were observed on 4 June. Next question. The PMRC scheme 2026 offers benefits potential worth up to how much per fellow? How much per fellow? कितना अमाउंट देने का मैक्सिमम बजट है ये बताना है आपको PMRC स्कीम के तहत. ऑप्शन ए 5 करोड़, बी 8 करोड़, सी 10 करोड़, डी 14 करोड़. राइट आंसर इज द डी, 14 करोड़ रुपीज. आइए की पॉइंट्स देखते हैं. 3
फेलोशिप कैटेगरी यंग रिसर्च फेलो, senior fellows and research chairs offers benefits of potential worth up to 14 crore covering the grants, relocation, lab access across the 13 national priority sector. की पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। आइए आज का सक्सेस मंत्र देखते हैं। सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। सफलता वहीं मिलती है जहां तैयारी अवसर एक दूसरे से मिलते हैं। इसी कोर्स के साथ जय हिंद दोस्तों।